जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज जो हमारा चर्चा का विषय है, आज हम जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो षष्ठी तिथि आती है, जिसको छठ पर्व के नाम से मनाया जाता है, जो सूर्य की उपासना का दिवस होता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इस छठ का जो महत्व है वो तो बहुत बड़ा है, उसको कहने की सामर्थ्य तो नहीं है, फिर भी इसके बारे में छोटी मोटी जानकारी हम बताना चाहूंगा। ये छठ जो है इस बार 2025 में कब मनाया जाएगा, और जो शाम का अर्घ्य कब रहेगा, सुबह का अर्घ्य कब रहेगा, नहाई खाई कब रहेगा, खरना कब रहेगा, ये सब हम विस्तार से बताएंगे। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, छठ महापर्व जो है ये दीपावली के ठीक 6 दिन बाद जो है छठ पर्व महापर्व मनाया जाता है। यानी अमावस्या को शुभ दीपावली होती है तो षष्ठी तिथि को जो है ये छठ महापर्व मनाया जाता है। छठ का नाम लेते ही जो है दिल में मन में जो है एक अजीब जो है उमंग, एक तरंग, एक लहरें दौड़ने लगती है। वो छठ की जो मधुर जो उसके गाने के बोल कानों में गूंजने लगते हैं। जो उसका ठेकुआ जो होता है, वो ठेकुए की जो सुगंधित खुशबू जो है वो महसूस होने लग जाती है उसका नाम लेते ही। तो ये छठ महापर्व जो है ये वैसे तो पहले क्या था, ये बिहार और झारखंड और कुछ उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में ये मनाया जाता था। अब ये धीरे धीरे जो है पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाने लगा है। भक्तों, वैसे छठ महापर्व जो है इसमें ऐसा प्रमाण मिलता है हमें कि ये जब भगवान श्री रामचंद्र जी जब लंका विजय करके जब अयोध्या में आते हैं, उनका राज्याभिषेक के बाद वो जो है माता जानकी जी ने जो है इस छठ महापर्व को जो भगवान सूर्यदेव की आराधना की थी, सूर्यदेव को जो है पूजा की थी, तो तब से जो है ये छठ पर्व मनाया जाता है। ऐसे जो है हमें कहीं लेख मिलता है। कहीं लेख हमें ये भी मिलता है कि महाभारत काल में जो दानवीर कर्ण जो थे, सूर्य के पुत्र दानवीर कर्ण जो है, उनको जो है दुर्योधन ने अंग देश का जो राजा बना दिया था। तो अंग देश जो है आज के डेट में जो है आप बिहार में उसको भागलपुर के नाम से जाना जाता है। वही जो है प्राचीन काल में जो है अंग देश कहलाता था। भक्तों, भगवान सूर्यदेव के जो पुत्र थे दानवीर कर्ण, वो अपनी दानवीरता के लिए तो प्रसिद्ध थे ही थे, बाकी सूर्य भक्ति भी उनके अटल थी। ऐसा प्रमाण मिलता है कि वो प्रतिदिन जो है भगवान सूर्यदेव की आराधना करते थे, और सूर्यदेव की आराधना करने के पश्चात में वो दान देते थे। उस समय मांगने वाला जो भी उनसे मांग लेता वो सब कुछ उस समय दान देते। वो इन देखते कि ये मैं देने लायक, ये पाने लायक है कि नहीं है, या मुझे देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बिना सोचे विचारे वो सब कुछ उस टाइम दे देते थे। यहाँ तक कि ऐसा लेख मिलता है, महाभारत में आता है कि देवराज इंद्र ने जो है दानवीर कर्ण के जो है कवच और कुंडल जो उनके जो है जन्म से उनके साथ लगे हुए थे उनको मांग लिया था। तो दानवीर कर्ण ने उनको देने में भी कोई हिचक पैदा नहीं की थी। तो इस प्रकार से सूर्य के उपासक थे दानवीर कर्ण, तो वो भी जो है भगवान सूर्य के जो पूजा करते थे, और वहां से भी जो है इस छठ महापर्व की जो उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं। भक्तों, ये छठ महापर्व जो है ये जहाँ एक और अध्यात्म को जोड़ता है, वहां जो है प्रकृति का भी इस पे संदेश मिलता है, और साथ में जो है हमारा जो नैतिक जो शिक्षा है उस पर भी अधिकार होता है, उस पर जो है ये प्रभाव डालता है। कैसे? अब देखो, जैसे छठ पर्व मनाते हैं, छठ पर्व में जो है हम क्या करते हैं, सबसे पहले नहाई खाई होता है। नहाई खाई के दिन यानी सब साफ सुथरा, शुचिता, पूरी पवित्रता का पूरा ध्यान रखते हैं। उस दिन जो है पूरा घर आंगन इत्यादि जो है पूरा साफ सुथरा होता है। जो छठ घाट होता है उसका निर्माण किया जाता है, वहाँ साफ सफाई की जाती है। घर में जो माताएं बहनें जो व्रती होती हैं
वो पूरा एक एक कोना कोना जो है उस दिन साफ करती है और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखती है और हर तरह से पवित्र होती है, नहाना धोना इत्यादि इत्यादि। उसके बाद जो अगला दिन आता है उसको खरना बोला जाता है, कहीं कहीं उसको लोहंडा भी बोला जाता है। उस दिन जो है, उस दिन से इस जो व्रत का जो प्रारंभ जो है नहाय खाए से शुरू होता है और उस दिन जो है, जो ये खरना वाले दिन जो है सायंकाल के समय जो है उस दिन शाम को उनका जो छठ मैया के निमित्त प्रसाद तैयार किया जाता है, प्रसाद बनाया जाता है और उस दिन से इनका जो है व्रत का जो प्रारंभ हो जाता है। और छठ जो होती है षष्ठी के दिन, यानी जो षष्ठी तिथि जब आती है उस दिन जो है सबसे पहले उस दिन पूरा दिन जो है निर्जला व्रत किया जाता है और उस दिन ये उस दिन क्या है कि शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अर्थात इसको हम अध्यात्म से देखें, अपनी नैतिकता से देखें, हमारे जो सनातन धर्म में इसका क्या प्रमाण है कि डूबते हुए सूर्य को हम अर्घ्य देते हैं पहले। अर्थात जो हमारे समाज में, जो हमारे अड़ोस पड़ोस में जो कोई कमजोर वर्ग का हो, जो कोई डूब रहा हो, हमें पहले उसको उठाना चाहिए। जो उठा हुआ है उसको क्या उठाना, जो डूबा हुआ है उसको हमें उठाना है। यही हमें इससे शिक्षा मिलती है। हम क्या करते हैं, पहला जो अर्घ्य देते हैं वो डूबते सूर्य को देते हैं और दूसरा जो अर्घ्य देते हैं वो उगते सूरज को देते हैं। इसको हम अगर इस तरह समझेंगे कि हम पहले जो है, जो नीचे दबे हुए जो लोग हैं, जो नीचे जो किसी प्रकार से सामाजिक स्तर पर या भौतिक स्तर पर या नैतिक स्तर पर कोई जो गिरे हुए हैं उनको उठाना, जो डूब रहे हैं उनको हमें उठाना है। उनको उठा करके उनको जो है गले से लगाना है, उनको जो है प्रोत्साहन देना है। उसके बाद जो है हमें जो उठे हुए लोग हैं, जो उगते हुए जो लोग हैं उनको बाद में हमें पूजना है। अर्थात डूबते हुए सूर्य को हम पहले अर्घ्य देते हैं, यानी डूबने वाले को हम पहले उठाते हैं और जो उगते हुए सूरज को हम बाद में देते हैं। क्योंकि उगते हुए को कहते हैं ना, उगते हुए सूरज को दुनिया पूछती है, डूबते हुए को कोई नहीं पूछता। लेकिन हमारा सनातन धर्म ऐसा है, वो डूबने वाले को पहले पूछता है और उगने वाले को बाद में पूछता है। तो इससे हमें ये बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। इस पर हमें जो है मनन करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। भक्तों, ये छठ जो महापर्व है, इसमें जो हमारी माताएं बहनें जो है जो सुंदर से मंगल गीत गाती हैं वही इसकी वेद ध्वनि होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई यज्ञ नहीं किया जाता, कोई मंत्रोच्चारण नहीं किया जाता है, कोई वेद ध्वनि नहीं होती है। बस इसमें जो माताएं बहनें जो मंगल गीत गाती है वही इसमें वेद ध्वनि का काम करती है, वही मंत्रोच्चार होता है, वही जो है इसकी जो मुख्य जो विशेषता होती है वही होती है। भक्तों, इसलिए जो है इसके जो मंगल गीत हैं, जो सुंदर गीत हैं, उन गीतों का ही जो इस पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। भक्तों, इसमें जो है प्रकृति से जोड़ते हैं। जैसे इसमें फल फ्रूट में हम जैसे एक जो है गन्ना हम जरूर इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो इसके इस प्रकार से हम कहते हैं कोई जो नाना प्रकार के जो ये फल फ्रूट इत्यादि इसका जो है हम प्रयोग करते हैं। भक्तों, ये जहाँ समाज से भी जुड़ा हुआ है, अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है, नैतिकता से भी जुड़ा हुआ है और वहीं ये प्रकृति से भी जुड़ा हुआ, ये एक ऐसा पर्व है जो हर तरफ से जो है मनुष्य को ऊपर उठने की सलाह देता है और अपने जो सारे जो भौतिकतावाद जो है, जो अपने जो आज के जो भौतिकतावाद में जो मनुष्य जो है इधर भागम भाग में लगा हुआ है, उसको छोड़ करके ऊपर उठने की सलाह देता है। हम ये कहते हैं कि हम ये नहीं कहते हैं कि भाई चलो आज की भौतिकतावाद को मनुष्य को छोड़ना चाहिए, आज के जो है वैज्ञानिक में हमें मतलब उसको नहीं अपनाना चाहिए, हमें जरूर अपनाना चाहिए। हमें जो है जैसे नासा और इसरो जैसे जो वैज्ञानिक केंद्र हैं वहां भी हमें कार्य करना चाहिए, लेकिन साथ में हमें जो हमारे जो संस्कृति जो है, जहाँ वहाँ जो है गीता और श्री रामचरितमानस जैसे और भी जो हमारे नाना प्रकार के अध्यात्म के जो हमारे ग्रंथ हैं उनको भी हमें साथ में लेके चलना होगा। यदि हमारे एक हाथ में यदि हमारी गीता है तो एक हाथ में जो है हमारी जो आधुनिकता के जो आज का जो लैपटॉप कंप्यूटर इत्यादि है, तो दूसरी तरफ हमारे पास जो है गीता का ज्ञान भी होना चाहिए। यही जो है हमारे सनातन धर्म की खूबी है, यही जो है हमें ऊपर उठाता है। भक्तों, इस प्रकार से ये जो छठ महापर्व है इसको जो है बहुत ही सात्विकता पवित्रता के साथ मनाया जाता है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं
कि इस बार जो है 2025 में ये छठ पर्व कब मनाया जाएगा, क्योंकि इसमें भी काफी संशय बना हुआ, जैसे दीपावली से ही संशय बना हुआ है। दीपावली लोग जो है 2 दिन मना रहे हैं, तो इस छठ पर्व में भी लोग संशय कर रहे हैं, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। जो छठ महापर्व जो है, इसमें जो सबसे पहला दिन होता है नहाय खाए, वो मनाया जाता है हमेशा चतुर्थी तिथि के दिन, यानी 2 दिन पहले, यानी षष्ठी के 2 दिन पहले जो है नहाय खाए होता है, जो इस बार जो है 25 अक्टूबर शनिवार को जो है नहाय खाई रहेगा। उस दिन जो है हमारे जो पवित्रता स्वच्छता का जो ध्यान रखते हैं, वो जो है शनिवार 25 तारीख का दिन रहेगा। और जो खरना जो होता है, जिसको लोहंडा बोला जाता है, वो जो है 26 तारीख को पंचमी तिथि के दिन 26 अक्टूबर रविवार को जो है खरना या लोहंडा जो है वो मनाया जाएगा। और जो शाम का अर्घ्य दिया जाता है, जो छठ महापर्व का जो प्रथम दिवस जो होता है, जिसमें जो है संध्या कालीन जो अर्घ्य दिया जाता है, वो जो है 27 अक्टूबर सोमवार का दिन रहेगा। और सोमवार के दिन जो है 27 अक्टूबर सोमवार के दिन सायंकाल में जो सूर्य देव जो भगवान जो है 5:35 पर जो है अस्त होंगे। 26 अक्टूबर रविवार को जो है भगवान सूर्यदेव जो है शाम को 5:35 पर अस्त होंगे। उससे पहले पहले जो है हमें संध्या कालीन अर्घ्य दे देना होता है। सूर्य अस्त होने से पहले, क्यों डूबते हुए सूर्य को हम अर्घ्य देते हैं, इसलिए सूर्य डूबने से पहले हमें जो है भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना होता है। तो ये जो है 27 तारीख को शाम को 5:35 पर जो है सूर्यास्त होंगे। ये मैं दिल्ली का स्थानीय समय के हिसाब से बता रहा हूँ। इसमें जो है कहीं और शहरों के हिसाब से जो है 5-7 मिनट का ऊपर नीचे फर्क पड़ता है, उसको आप अपने राज्य के हिसाब से उसको देख लीजिएगा। इस पर किसी प्रकार का कोई संशय नहीं पालना है, क्योंकि हम जो समय बताते हैं, जो हम तिथि बताते हैं, तो हम सिर्फ दिल्ली का जो मान को लेकर के, दिल्ली का जो स्थानीय समय को लेकर के, उसी के हिसाब से हम बताते हैं। तो 27 तारीख को संध्या कालीन जो अर्घ्य है, वो जो सूर्यास्त का समय रहेगा 5:35। उससे पहले पहले जो है हमें भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे देना है। और जो प्रातः काल जो अर्घ्य होगा, वो 28 अक्टूबर मंगलवार को, 28 अक्टूबर मंगलवार को जो है प्रातःकालीन जो अर्घ्य होगा, वो होगा 6:34। 6:34 पर जो है सुबह जो है जो सूर्य उदयकालीन जो है सूर्य जो 28 तारीख का जो है उगते सूर्य को जो अर्घ्य दिया जाएगा, वो 6:34 के बाद दिया जाएगा। तो भक्तों, वैसे जो है षष्ठी तिथि जो प्रारंभ हो रही है, वो मैं आपको बता दूं, षष्ठी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 27 तारीख सोमवार को सुबेरे 6:05 से जो है षष्ठी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो 28 तारीख को जो है सुबेरे 8 बजे तक रहेगी। 28 तारीख को सुबेरे 8 बजे तक जो है षष्ठी तिथि रहेगी। इसलिए जो है 27 तारीख को जो छठ महापर्व रहेगा, और इसी दिन जो है जो संध्या कालीन अर्घ्य जो है 27 तारीख सोमवार को दिया जाएगा। प्रातःकालीन जो अर्घ्य है वो जो है 28 तारीख मंगलवार को सुबेरे 6:34 के बाद में दिया जाएगा। भक्तों, जो टूटी फूटी जानकारी मेरे पास थी वो मैंने आपको बताई। इसमें मेरे से कहीं कोई त्रुटि हुई हो, त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे एक छोटी सी अभिलाषा रहती है कि हम जो है अपने सनातन धर्म से जुड़े हुए जो भी तीज हैं, त्योहार हैं, व्रत हैं, उनको जन जन तक पहुंचाएं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक उसको पहुंचाएं, एक राज्य से दूसरे राज्य तक उसको पहुंचाएं, ताकि हमारे जो भारतीय संस्कृति का जो है सबको पता चले। इसमें जो है हमें एक इसको जन जन तक पहुंचाने की कोशिश मात्र है, और आप लोग जो है इसमें हमारे सहयोगी बन सकते हैं, आप भागीदार बन सकते हैं। इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा करके, ताकि सबको जो है हमारी संस्कृति और हमारे सनातन धर्म के रीति रिवाज, तीज त्योहारों के बारे में सबको पता चल सके। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। भक्तों, ये जो छठ महापर्व जो है, इसकी आप सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हो। जय जय श्री सीताराम भक्तों।